ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ पोस्ट ग्रेजुएट सिखार्थी डॉक्टर ਦਾ कथित बलात्कार ਅਤੇ कत्ल किया गया। वही ऑन कॉल रूम जो जहां हमने काम किया है चेस्ट डिपार्टमेंट में, वही ऑन कॉल रूम में ये डॉक्टर को मर्डर किया गया। मर्डर कौन किया अभी तक पता नहीं। एक सस्पेक्ट को इन्होंने पकड़ा है और उन्होंने एडमिट किया है कि हमने मर्डर किया, हमने रेप किया, बट सस्पेक्ट का जो बॉडी जो देखा है, जो आई विटनेस है, वो कह रहे हैं कि ये एक आदमी का काम नहीं हो सकते। सो देयर वाज प्रोबेबली अ गैंग इन्वॉल्व्ड। इस वक्त मैं खड़ी हाँ टोरंटो विच इंडियन कौंसुलेट के बाहर। इत्थे भारतीय मूल के लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्हां दी मांग है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल दे हस्पताल आरजीकर विच एक लड़की का मर्डर और रेप किया गया। वो चाहते हैं कि उस विक्टिम नूं इंसाफ मिले। जिथे इस घटना ने पूरे भारत वासियों को झंझोड़ के रख दिता है, इस घटना ने इत्थे रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी बहुत प्रभावित किया है। ये प्रोटेस्ट हम लोग अभी जो कर रहे हैं, ये बता सकते हैं पूरे दुनिया को, स्पेशली कलकत्ता को, कि हम लोग उनके पास है, उनके साथ है। वी आर नॉट स्टॉपिंग टिल वी गेट द जस्टिस। उक्त घटना दुनिया भर विच सुर्खियां विच बनी हुई है। जिक्रयोग है कि दोषियों खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे हस्पताल स्टाफ और होरना ट्रेनी डॉक्टर्स खिलाफ 15 अगस्त की रात को हिंसक गतिविधियां हुई सन, जिस तो बाद दोषियों को सज़ा दिलवाउण लई पूरे भारत विच प्रोटेस्ट तेज हो गए। हुण उन्हां प्रोटेस्ट्स की गूंज इत्थे कैनेडा विच भी सुनाई दे रही है, जो भारतीय न्याय प्रणाली तो इंसाफ चाहते हैं। अज टोरंटो विच प्रोटेस्ट कर रहे व्यक्तियों ने भारतीय कौंसुलेट नूं एक पिटिशन पत्र भी सौंपया कौंसुलेट के पास कि आप रिस्पेक्ट वो जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उसको हमारा पिटिशन दे, और हमारा वॉइस जो दबा हुआ है, हमारा सिटीजन्स का जो वॉइस अभी तक सुन नहीं रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वी वांट देम टू हियर आवर वॉइस, वी वांट जस्टिस, and we stand in solidarity for that hapless girl who was raped and brutally murdered. We want justice. We want justice. हालांकि इस केस की सुनवाई भारत के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अदालत विच हो रही है, पर इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे व्यक्तियों का कहना है कि उन्होंने शक है कि इस मामले विच कुछ अजिहे पक्ष हैं जिन्हां नूं उलझाउण अते छुपाउण की कोशिश की जा रही है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। Not only about the doctors in our country, it's about the general security of the people there, their safety, and whoever is knowing something against the administration, इसका वही परिणाम होगा। I believe it's a punishment case, so people should be more like resilient, and they should go in protest that okay, I can roam freely in my country, and if I know something bad, I should have the voice and go and report against it. I shouldn't succumb and just okay, this is what is going to happen in next 2 months. You think कि आरजीकर में पहले भी ऐसे unnatural deaths हुई हैं? Yes. Last 6-7 years, I don't know how many, but what we got to know from media, at least 4 to 5 cases which is unnatural death that has happened, and the young doctors, staff, nurses got killed in आरजीकर, and that was just lamented as a suicidal or any other death. So that should also be fall under the purview of the same investigation. जो डॉक्टर्स जीवन दान देते हैं, और क्या डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न नहीं होंगे? Within the hospital, ये बाहर भी नहीं हुआ है। Within the hospital, how can that be happen? हम लोग जब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, कोई अगर डॉक्टरी पढ़ना चाहेगा कलकत्ता में, उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? This incident will be that black spot in their mind of those parents. इत्थे इकट्ठे हुए लोगों को उम्मीद है कि इथों दी इंडियन कौंसुलेट भारत की न्याय प्रणाली तक इन्हां दी आवाज़ पहुँचाएगी, और इन्हां दी आवाज़ है कि दोषियों को कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जा सके, जिन्नी जल्दी हो सके। राधिका शर्मा, ओमनी न्यूज़, टोरंटो।